गरीब बेटी का जादुई किचन। रजनी, अब कितनी देर लगाएगी? तेरे बापू कब से बैठे हुए हैं, अब ले आ खाना। बस ले आई माँ। रजनी को खाना लाता हुआ देखकर उसके पिता ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा, अरे आज मेरी बच्ची ने क्या बनाया है? पापा, मैंने आपके लिए भिंडी बनाई है और भुजिया भी। ओह, फिर तो मैं आज पेट भर के खाना खाऊंगा। 2 तरह की सब्जी को देखकर ललिता बड़बड़ा उठती है। अरे लड़की, 2 वक्त की सब्जी एक ही बार में क्यों बना दी तूने? वैसे भी तेरे बाप की इतनी कमाई ज़्यादा अच्छी नहीं है और तूने ये काम कर दिया। अरे अब जाने दो ललिता, अब बिटिया ने बना ही दिया है तो खा लो। कल को बिया होके जब ससुराल चली जाएगी तो बहुत रोगी तुम। अब गुस्सा थूक दो और बिटिया के हाथ का खाओ। ये लो। किशन जैसे ही ललिता को खाने का निवाला खिलाता है उसका तो मुंह ही चढ़ जाता है। आथू। अरे पागल लड़की, आज तूने फिर रोटी जला दी। अरे तेरे दादा और परदादा की चक्की नहीं है, मुफ्त में नहीं आता ये आटा, पैसे देकर आता है ये। रोज रोज जली रोटी बनाती है। यही हाल रहा तो पता नहीं ससुराल में कैसे बसेगी। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? तेरी माँ भले के लिए बोल रही है। मैं क्या करूँ बाबा जी, जब भी गोल रोटियां बनाने की कोशिश करती हूँ आड़ी टेढ़ी बन जाती हैं और जब तवे पे सेकने के लिए रखती हूँ तो वो आग से जल जाती है। देख रजनी, कल तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अच्छा खासा घर द्वार है उनका। मैं नहीं चाहती कि ये रिश्ता हमारे हाथ से निकल जाए। अगले दिन सरस्वती अपने परिवार को लेकर लड़की को देखने के लिए आती है। रजनी नजरें नीचे झुकाए चाय नाश्ता ले आती है। ये लीजिए नाश्ता। अरे समोसे और कचौड़ी तो बहुत अच्छे हैं। ललिता जी, किसने बनाया है ये? जी, समोसे और कचौड़ी सब बिटिया ने बनाया है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। रूप की धनी तो है ही और साथ ही साथ में खाने में तो हलवाई वाला हाथ पाया है। अब तो आप शहनाई बजाने में देर मत कीजिए। मुझे अपने शुभम के लिए आपकी रजनी पसंद है। लड़के वालों के जाते ही किशन ने कहा, क्या ज़रूरत थी ऐसा झूठ बोलने की? इससे तो सही से रोटी भी नहीं बनती। अगर सच बोल देती ना तो वो लोग रिश्ता तोड़कर चले जाते और इस तरह से इसका कभी रिश्ता ही नहीं होता और ये सारी ज़िंदगी कुंवारी पड़ी रहती। और अगर लाखों का जहेज देने को तैयार हो तो ढूंढ लो कोई नौकर चाकर वाला घर। अरे शादी के बाद ससुराल जाएगी तो धीरे धीरे सीख लेगी। थोड़े दिन बाद रजनी ब्याह होकर अपने ससुराल आती है, जहाँ पर जिठानी हुक्म चलाते हुए बोली, देवरानी जी, पहली रसोई में मटर पनीर, छोले और मीठे में खीर बनाना और पूरी की जगह पर रोटी बनाना। वो क्या है ना, हम सब रोटी खाने की आदी हैं। ये सुनकर गरीब रजनी परेशान हो जाती है और जैसे कि तैसे पहली रसोई के रीति रिवाज निभाते हुए रोटी परोसती है। रोटी का जला हुआ हाल देखकर उसकी सास ने कहा, रजनी बहू, ये कैसी जली कटी रोटी लेकर आई है? भट्टी में सेक कर लाई है क्या? वही तो माँ जी, ऐसी जली कटी रोटी तो कोई कुत्ता भी ना खाए। अरे मैं तो गरीब की बेटी को इसीलिए लेकर आई थी कि गरीब लड़की को सुखी परिवार मिल जाएगा। जा चंद्रलेखा बहू, हम सबके लिए अच्छी सी रोटी तैयार करके लेके आ। इस गरीब की तो बस की नहीं है एक भी रोटी बनाना। और तू मेरी गरीब बहू, जा जाकर इस रोटी को बाहर फेंक दे। सास से जली कटी सुनकर रजनी रोटी लेके बाहर चली आई। मैं इस रोटी को फेंकूंगी नहीं, क्योंकि रोटी की बर्बादी होगी। किसी ज़रूरतमंद को दे देती हूँ। तभी उम्रदार बुढ़िया उसके पास चलकर आई। बेटी, रोटी खिला दो, बहुत भूखी हूँ। ये लीजिए माँ जी, ये ले लीजिए और माफ़ करना, ये थोड़ी जली हुई है और मेरे पास कोई सब्ज़ी भी नहीं। मेरी पोटली में गुड़ है, उससे खा लूँगी। वो औरत जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। तभी रजनी का परेशान चेहरा देखकर वो पूछती है, बेटिया, तुम परेशान क्यों हो? माँ, मेरी लाख कोशिश करने के बाद भी रोटी अच्छे से नहीं बनती है। मेरी जिठानी को बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, इसीलिए रसोई पे उनका अकेला राज चलता है और मेरी सास ने मुझे बहुत ताने दिए। तब वो औरत खामोशी से अपनी पोटली से तवा निकालकर बोली, ये लो बेटी, ये जादुई तवा है।
अब तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। इस तवे पर बनने वाली हर रोटी जादुई रोटी होगी। धन्यवाद अम्मा। रजनी औरत का दिया हुआ तवा घर लेकर आई और अपनी सास से निडर होते हुए बोला, माँ जी, रात की रसोई मैं बनाऊंगी। इस बार कोई भूल चूक नहीं होगी, वादा करती हूँ। लगता है सुबह की बेइज्जती से मेरी गरीब देवरानी का दिल नहीं भरा, जो अब रात की रोटी जली कटी बनाकर फिर से बेइज्जती करवाना चाहती है। देवरानी जी को एक मौका दे दीजिए माँ जी। ठीक है, लेकिन अगर इस बार की रोटी भी तूने जली कटी बनाई तो मैं तुझे कतई माफ नहीं करूंगी, मेरी गरीब बहू। रजनी रसोई में लग जाती है। सब्जी तो बन गई, अब फटाफट से रोटी बनाती हूँ। रजनी जैसे ही चूल्हे पर तवा चढ़ाती है वो सोने की तरह चमकने लगता है। फिर वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी बेल कर तवे पर रखती है तो वो रोटी एकदम गोल आकार की बन जाती है। अरे वाह, मेरी रोटी एकदम गोल और अच्छी बनी है। ऐ मेरी जादुई रोटी, मैं चाहती हूँ कि तुम बहुत अच्छी तरीके से फूल जाओ। उसके ऐसा कहते ही वो रोटी फूलकर अच्छी बन जाती है और सभी को रोटी परोसती है, जिससे खाकर सब दिल खोल कर तारीफ करते हैं। वाह रजनी बहू, तुम्हारी बनाई हुई रोटी में अमृत जैसी मिठास भरी है। सच में रजनी, बगैर सब्जी के भी रोटी बहुत अच्छी लग रही है। सही में रजनी बहू, तेरी हाथ की रोटी खाकर मन ही नहीं भर रहा। तेरी रोटी में तो ऐसे लग रहा है जादू भरा हुआ है। अरे वाह, धन्यवाद माँ जी। रजनी की तारीफ सुनकर उसकी जिठानी बहुत ज्यादा जल रही थी। सुबह तो इतना गंदा खाना बनाया था इसने, अब कैसे चमत्कार हो गया जो मेरी गरीब देवरानी इतनी गोल और फूली रोटी ले आई। यूं ही दिन गुजर गए और रजनी इस तवे की मदद से गोल रोटी ससुराल वालों को खिलाती और वो सब बहुत उससे खुश थे। एक दिन उसके माता पिता उससे मिलने आए। जी समधी जी, समधन जी, आप दोनों आइए बैठिए। रजनी बहू, देख तो कौन आया है। अपने गरीब माता पिता को देखकर रजनी की आंखों में आंसू छलक आए। माँ, बाबा, कैसे हैं आप? हम ठीक हैं बिटिया, तेरी याद आई तो तुझे देखने चले आए। तुझे सुखी देखकर बहुत खुशी हुई, अब चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, अब आए हैं तो अपने बेटी के हाथ के गोल गोल रोटी भी खा के जाइए। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाने लग जाती है। आज मौका अच्छा है, जाकर देखती हूँ आखिर माजरा क्या है। चंद्रलेखा बहू, कहाँ चल दी? जाकर हल्दीराम से मिठाई और समोसे लेकर आओ। जी माँ जी। इस गरीब देवरानी की किस्मत इतनी अच्छी है, आज भी बच गई। रजनी फटाफट से अम्मा का दिया हुआ तवा चूल्हे पर रखती है। वो चमक उठता है और फिर वो टेढ़ी मेढ़ी रोटी को बेल कर उसके ऊपर डालती है और फिर कहती है, ऐ जादुई रोटी, खूब फूलो फलो। ये कहते ही जादुई रोटी खूब अच्छे से फूल जाती है। तभी माँ ललिता रसोई में आ जाती है। ओह माँ, तुमने मेरी जान निकाल दी। अरे वाह रजनी, तू तो बहुत अच्छी रोटी बनाने लगी है। तभी जादुई रोटी खुद पर इतराई और कहा, वो तो बन ही थी, हम जादुई रोटी जो हैं। अरे, ये रोटी बोल रही है? हाँ माँ, ये जादुई रोटी है। रजनी अपनी माँ को सारी बात बताती है उस तवे के बारे में, जिससे उसकी जिठानी जो बाहर कान लगाए खड़ी हुई थी वो भी सुन लेती है। अच्छा जी, मेरी गरीब देवरानी की बनाई हुई रोटी जादुई रोटी है। अब तो इसका पर्दा मैं फाश करूंगी। चंद्रलेखा एक आदमी को पैसे देती है जो भिखारी का भेष लेकर उसके दरवाजे पर आता है और उससे कहता है, बहन जी, 2 रोटी खिला दो, बहुत भूख लगी है, दया करो। रजनी को उस पर दया आ जाती है। ठीक है भैया, ज़रा रुकिए, मैं अभी रोटी बनाकर लेके आती हूँ। रजनी रसोई में आकर रोटी बनाती है। जल्दी जल्दी से रोटी बेलकर तवे पर डाल देती हूँ। वो बेचारा कितना भूखा था। चलो मेरे प्यारे तवे, रोटी बना दो। इतने में चंद्रलेखा सरस्वती को लेकर रसोई में आ जाती है, जहाँ पर बेलन खुद ही चल रहा था और जादुई रोटी अपने आप ही बन रही थी। देखा सासू माँ, मेरी गरीब देवरानी जादुई टोना जानती है, पता नहीं क्या जादुई टोटका कर रही है जिससे रोटी अपने आप ही बन रही है। नहीं माँ जी, जेठानी जी मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सच नहीं है। अरे जो मैं आंखों से देख रही हूँ उसे तो सच मानूंगी ना। रजनी बहू कहीं तो डायन तो नहीं है? नहीं माँ जी,
अपनी सच्चाई का सबूत देते हुए रजनी सारी बात बताती है, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है और साथ ही साथ में तवे का जादू भी ख़त्म हो जाता है। चंद्रलेखा बहू, तुमने जलन और बहस में रजनी बहू को गलत दिखाया। और रजनी बहू, क्या हुआ जो इस तवे का जादू चला गया? अब तुम्हें रोटी बनाना तुम्हारी सास सिखाएगी। माँ जी। रजनी रोते हुए अपने सास के गले लग जाती है और ना सिर्फ रोटी बनाना बल्कि हर चीज़ बनाना सीख जाती है।